हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को। इसी क्रम में यह अगला वीडियो है ना। इसके पहले भी बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप जा चाहें तो जा करके देख सकते हैं। चलिए इसी क्रम में देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्लाइड शो को देखने के लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है। स्लाइड शो को देखने के लिए है ना, स्लाइड जो बनाते हैं आपके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, तो स्लाइड शो के रूप में देखना है आपको उसको एक के बाद एक कंटिन्यू। तो इसके लिए कौन सी की जो है इस्तेमाल होती है, F1, F2, F4 या F5, इनमें से किस की का उपयोग होता है। तो इसका सही उत्तर है F5। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, F5 का उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा ईमेल पता का भाग नहीं हो सकता है। ईमेल जो होता है, जैसे हम लोग लिखते हैं कोई से भी है ना, ईमेल जैसे लिखते हैं purescience.com, purescience@gmail.com, ऐसे है ना। तो मान लेते हैं, या फिर शुभम.com, शुभम@gmail.com, शुभम@gmail.com, yahoomail.com या rediffmail.com। तो इसमें क्या चीज़ नहीं आता है, डॉट तो आ गया, एट भी आ गया, @ आ गया, है ना, अंडरस्कोर भी होता है, स्पेस नहीं होता बस, है ना। तो स्पेस या इसका सही उत्तर है, इनमें से कौन सा जो है ईमेल पते का भाग नहीं हो सकता। तो रिक्त स्थान यानी स्पेस जो है ईमेल पते का भाग नहीं हो सकता, स्पेस, है ना। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगला प्रश्न देखते हैं, क्या चार चीज़ें इंटरनेट से जोड़ने के लिए आवश्यक है। इनमें से कौन से चार चीज़ें आपको इंटरनेट से जोड़ सकती हैं। आपके पास कंप्यूटर है तो आपको जो चार चीज़ें हैं, है ना, इसमें कंप्यूटर भी काउंट होगा, तो ये मिल करके आपको इंटरनेट से जोड़ पाएंगी। तो इनमें से कौन सी चार चीज़ें हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर तो होना ही चाहिए, ठीक है, आईएसपी भी होना चाहिए, और मॉडेम, है ना, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन करने वाला टेलीफोन लाइन के साथ, है ना, और कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, है ना, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर भी होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, कंप्यूटर होना चाहिए, आईएसपी, मॉडेम और टेलीफोन लाइन के साथ, और उसके साथ ही कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का कार्य है। ठीक है, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का, इनपुट तो नाम को ही आप जानते हैं, इनपुट से, है ना, हम डेटा को कंप्यूटर में फीड करते हैं। तो इसका क्या कार्य है। अन्य सभी यूनिट को निर्देश देने के लिए, यूनिट को डेटा प्राप्त करने के लिए, सीपीयू या मेमोरी में डेटा डालने के लिए। एक मिनट, है ना। ठीक है, तो कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है। जैसे माउस है और कीबोर्ड है, तो इनका जो है कार्य क्या है। ठीक है, ये बताना है। तो ऑप्शन जो है, अन्य सभी इनपुट डिवाइस को निर्देश देने के लिए। अगला है, इन यूनिट्स को डेटा प्राप्त करने के लिए, यूनिट से डेटा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अगला है सीपीयू या मेमोरी में डेटा डालने के लिए, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सीपीयू या मेमोरी में डेटा डालने के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, है ना। डेटा को हमको फीड करते हैं हम, जो है इनपुट डिवाइस जैसे माउस है या कीबोर्ड है, इसकी सहायता से, है ना, ये डेटा को कंप्यूटर में डाला जाता है, फीड किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर चिप बना होता है। कंप्यूटर चिप जो है किससे बना होता है। सिलिका से, आयरन ऑक्साइड से, क्रोमियम से या सिलिकॉन से। ठीक है, इनमें से किससे बना होता है आपका कंप्यूटर का चिप जो होता है ना, या जिसको हम आईसी चिप बोलते हैं, या मदरबोर्ड, है ना, आईसी चिप समझ सकते हैं, या माइक्रो प्रोसेसर का जो आईसी चिप होता है, यह किससे बना होता है। ठीक है, सिलिका से, आयरन ऑक्साइड से, या क्रोमियम से, या सिलिकॉन से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सिलिकॉन से बना होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, सिलिकॉन से बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक खाली स्थान था। प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर था उसमें जो है कंप्यूटर का मुख्य घटक कौन था इनमें से। ठीक है, ट्रांजिस्टर तो नहीं था, है ना, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व, ये सही उत्तर है। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब था फर्स्ट जो जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, ये आईसी तो बाद में आया है, और वीएलएसआई ये सबसे लेटेस्ट वाला है। ठीक है,
तो सबसे पहला वाला जो जनरेशन था, फर्स्ट जनरेशन, उसमें वैक्यूम ट्यूब और वाल्व का उपयोग होता था। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक्सेल वर्कबुक खाली स्थान का संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक जो होता है, एक्सेल है ना, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल जो होता है, उसमें ये जो है खाली वर्कबुक जो होता है खाली स्थान का संग्रह होता है। चार्ट का, वर्कबुक का, या वर्कशीट का, या ए और सी दोनों का। ठीक है, इनमें से किस चीज़ का जो है संग्रह होता है एक्सेल का वर्कबुक? तो इसका सही उत्तर है वर्कशीट। ठीक है, वर्कशीट इज़ द राइट आंसर। वर्कशीट, बहुत सारे वर्कशीट बना करके वर्कबुक बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्कशीट उसमें बने होते हैं वर्कबुक में। तो ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न, खाली स्थान ऑपरेटिंग सिस्टम जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड यूज़र इंटरफेस में शामिल है, इनमें से कौन किसमें जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI का उपयोग होता है ना? इस प्रकार का यूज़र इंटरफेस होता है GUI टाइप का, है ना। ग्राफिकल मतलब जो ग्राफिक्स वाला होता है। इसके पहले के जो कंप्यूटर थे ना, मतलब जो पहली बार ग्राफिक्स जिसमें आया कंप्यूटर माई विंडोज़ के, है ना, तो उसके पहले के कंप्यूटर में ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होता था। उसमें डेटा को आपको आइकन जो है बने नहीं होते थे, है ना, आइकन बने नहीं रहते थे। उसको डेटा को लिख करके देना पड़ता था, है ना, प्रिंट टाइप करके देना पड़ता था। ठीक है, आप कर्सर से सीधा क्लिक करके, है ना, ग्राफिक्स के सहायता से नहीं बना सकते थे, आइकन वाइकन नहीं रहता था। तो कौन सा है ना, विंडोज़ या लिनक्स या सोलारिस, है ना, इनमें से कौन सा जो है GUI बेस्ड इंटरफेस है? तो इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, है ना। उपर्युक्त सभी जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कोई एक कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। इनमें से कोई एक जो है कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, OMR रीडर जो होता है ना, OMR सीट को रीड करता है, तो यह है। तो यह तो एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है। बार कोड रीडर जो है यह इनपुट डिवाइस है, और स्मार्ट कोड्स यह भी इनपुट डिवाइस है। तो इसका सही उत्तर है प्लॉटर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जो है अलग है? इनमें से कौन सा जो है अलग है? ऑप्शन दिए हुए हैं CD DVD, फ्लॉपी डिस्क, या SD डिस्क, या बायोस। तो इसका सही उत्तर है बायोस, है ना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, यह सबसे अधिक गुणवत्ता के ग्राफिक मुद्रण प्रदान करता है। सबसे उच्च क्वालिटी का, है ना, सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो है आपको प्रदान करता है ग्राफिक प्रिंट। प्रिंट जो है बहुत अच्छा होता है। तो इनमें से कौन सा, लेज़र प्रिंटर का, इंकजेट प्रिंटर का, या डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का, या प्लॉटर का? तो इसका सही उत्तर है प्लॉटर, है ना। ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए प्लॉटर का ही यूज़ किया होता है। ग्राफिक्स को आपको प्रिंट करना है ना, कलरफुल और ग्राफिक्स के साथ, तो प्लॉटर का उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर का संसाधित आंकड़ा या क्या कहलाता है? जब कंप्यूटर किसी डेटा को प्रोसेस कर लेता है और फिर आउटपुट देता है, तो उसको क्या कहते हैं? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, या उपयुक्त सभी? तो अभी मैंने बताया उसको आउटपुट बोलते हैं। जब किसी भी डेटा पर काम हो जाए रहता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है हमारे पास, तो उसको बोलते हैं आउटपुट, है ना। रिजल्ट को जो क्या बोला जाता है? आउटपुट। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्च गुणवत्ता वाली CAD सिस्टम ड्राइंग और ग्राफ प्रिंट करने हैं तो खाली स्थान डिवाइस का उपयोग होता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, प्लॉटर, या डेजी व्हील? इनमें से किसका उपयोग होता है? तो अभी मैंने बताया, है ना, जब हाई क्वालिटी का जो है आपको प्रिंट प्राप्त करना हो, ग्राफिक्स का प्रिंट प्राप्त करना हो, तो किसका उपयोग होता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है प्लॉटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, दो या अधिक इमेज को मिश्रित कर नया इमेज बनाने की तकनीकी निम्न में से क्या कहलाती है? दो इमेज हैं, दो अलग अलग इमेज, हम दो अलग लोगों के हो सकते हैं, दो अलग जगह के भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हैं। ठीक है, तो इसको मिक्स करके आप एक इमेज बनाएंगे, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? मॉडलिंग, या मॉर्फिंग, या एनिमेटिंग, या वार्पिंग? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है मॉर्फिंग कहलाता है ना। मॉर्फ किया हुआ बोलते हैं, या मॉर्फिंग कहलाता है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है, उसको बोलते हैं मॉर्फिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, सुपर कंप्यूटर की गति किससे मापते हैं?
सुपर कंप्यूटर की गति जो है किस में मापा जाता है? ऑप्शन दिए हैं फ्लॉप्स में, डीलॉप्स में, बाइट में या बिट्स में, है ना? तो इसका सही उत्तर है फ्लॉप्स। फ्लॉप्स में मापा जाता है, पेटा फ्लॉप्स, मेगा फ्लॉप्स, है ना, गीगा फ्लॉप्स, ये सुपर कंप्यूटर की गति। ऑप्शन अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? कौन सा इनमें से जो है सर्च इंजन नहीं है? याहू, अल्ता विस्ता, गूगल, HTML। ठीक है, तो देखने से ही स्पष्ट पता चल जा रहा है HTML जो है सर्च इंजन नहीं है, यह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यह कोई सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, याहू सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी है और गूगल जो है सर्च इंजन है, लेकिन HTML नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग होता है? प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सा शॉर्टकट की उपयोग होता है? ऑप्शन दिए हैं F2, कंट्रोल F2, कंट्रोल F1, कंट्रोल P। इनमें से किसका, कौन से शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है, कंट्रोल प्लस F2 का उपयोग होता है प्रिंट प्रीव्यू के लिए, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान राज्यों, देशों या पूरे विश्व में फैला हुआ संचार प्रणाली है? इनमें से कौन सा जो है एक राज्य में हो सकता है, एक शहर में हो सकता है ये, या एक देश में, या पूरे विश्व में, है ना, फैला हुआ जो है आपका इंटरनेट या संचार प्रणाली है? तो इनमें से कौन सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं मैन यानी मीडियम एरिया नेटवर्क, या वाइड एरिया नेटवर्क, या लैन लोकल एरिया नेटवर्क। तो इनमें से कौन सा है? ये उपर्युक्त में से कोई नहीं, इनमें से कौन सा जो है पूरे विश्व में फैल सकता है? तो सीधी सी बात है, वाइड एरिया नेटवर्क जो है पूरे विश्व में फैल सकता है। ठीक है, यह पूरे विश्व में फैला हुआ संचार प्रणाली है। तो ऑप्शन बी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से असंगत को अलग करें। असंगत जो भी है उसको अलग करना है, यूनिक्स, जेनिक्स, MS DOS या विंडोज। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है अलग है? ठीक है, तो देखिए यूनिक्स, जेनिक्स, MS DOS ये सब फ्री हैं। ठीक है, लेकिन विंडोज़ जो है फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा विंडोज़। ठीक है, ठीक, तो ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। 39 ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया? ब्लेज पास्कल, जॉर्ज बुले, चार्ल्स बेबेज या हरमन होलरिच। ठीक है, इनमें से किसने जो है एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। ठीक है, ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे और भी प्रश्नों को। ठीक है, तो बने रहिएगा हमारे साथ। कोई भी किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद, थैंक यू।